अगर आपके बाल भी मुट्ठी भर भर के झड़ रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाली हूँ जो एक हफ्ते में फर्क दिखाएगा। आजकल हर किसी की यही समस्या है, बाल पतले हो जाना, कमजोर हो जाना और लगातार झड़ना। और बाजार के महंगे महंगे प्रोडक्ट भी बालों पे बिल्कुल काम नहीं करते हैं। लेकिन आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो पूरी तरह से नेचुरल है और 100% प्रूवन रेसिपी है दोस्तों। इससे ना हजारों लोगों के बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर, लंबे, घने और मजबूत हुए हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं वापस से आपके लिए एक हेयर केयर रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, शाइनी और बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। और साथ ही में अगर आपको भी इस तरह से बाल चाहिए, जैसे कि आप मेरे देख सकते हैं कितने ज़्यादा सिल्की, शाइनी और एकदम स्मूथ है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है ताकि आपको समझ में आ सके कि मैंने जो रेमेडी आपको बताई है वो किस तरह से यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी कि रेनू रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों मैंने लिया हुआ है कोकोनट ऑयल, ठीक है, 4 बड़े चम्मच मैंने लिया हुआ है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, लंबे होने में बहुत ज्यादा कारगर होता है। उसके साथ ही दोस्तों जो हमारे किचन में आसानी से मिल जाता है वो क्या है, अदरक। ये दोस्तों इतना ज़्यादा इफेक्टिव है ना, हमें इसके बारे में पता नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो तो एक बार गूगल जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना इसके बारे में, वो वाकई में सच है। दोस्तों अदरक में होता है मैग्नीशियम, पोटाशियम और विटामिन, जो कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जो बाल है ना हमारे, वो दुगनी तेजी से बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अदरक के एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बालों की जड़ों से मजबूत बनाते हैं। रेगुलर यूज करेंगे ना अगर आप, तो आपका अगर सीवियर हेयर फॉल हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बाल टूट के गिर रहे हो ना, तो भी इससे बंद हो जाएंगे। तो अगर दोस्तों आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से होता ही है, तो एक बार ये रेमेडी का जरूर से यूज कर लीजिएगा, आपको 101% फायदा मिलेगा। और एक और चीज दोस्तों, अगर आपके सफेद बाल आने लगे हैं तो उसे भी ये कंट्रोल करेगा, लेकिन रेगुलर यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था और उसे बढ़िया से मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो मिक्सी में भी उसको चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिक्सी में ना थोड़ा सा पेस्ट बन जाता है, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे तेल हमारा हल्का गर्म होगा, तभी हम इसमें डाल देंगे अदरक। उसके बाद दोस्तों हम दूसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पे ले रहे हैं आंवला। ये सूखा आंवला है दोस्तों, क्योंकि जो आंवला होता है ना वो हर सीजन में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो आप ताज़ा आंवला ही लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें होता है विटामिन सी, जो कि सफ़ेद बालों को रोकता है, आपको पता ही होगा। और साथ में हमारे जो स्कैल्प है उसे स्ट्रेटन करता है, फॉलिकल्स को नरिश करता है, जिससे हमारे जो बाल है ना एकदम नरम हो जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की, शाइनी। जैसे आपने अगर आंवला को कभी हाथ में लिया होगा, तो जब हम काटते हैं उसको तो एकदम से हमारा जो हाथ होता है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप अपने बालों पर इनका यूज़ करेंगे ना, आप देखेंगे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों एक बार तो ये रेमेडी ना ज़रूर से ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 आंवला ले लिए थे और उसको भी गर्म तेल में डाल दिया है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि धीमी आंच पे हम जो चीज़ बनाते हैं ना उसका असर दुगना हो जाता है। तो छोटी छोटी बात है लेकिन याद रखने वाली है। ठीक है, यहाँ पे हम अगला इंग्रेडिएंट ले रहे हैं मेथी दाना। दोस्तों मेथी दाना में होता है निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन, जो कि रूट्स से बालों को मजबूत बनाता है ना। डैंड्रफ हो रहा है अगर बहुत ज़्यादा तो उसे भी कम करता है, और साथ ही में बालों की ग्रोथ बढ़ाता है दुगनी तेज़ी से। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आया वो। मैंने उसमें ना मेथी टोनर बनाया था और एक मेथी का ही तेल बनाया हुआ था, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब मैं जो भी चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, मैं ऐसे ही नहीं दिखा रही हूँ, मैं खुद पे यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही आपको यहाँ पे प्रेफर करती हूँ। ये आपके बालों में ना शाइन भी लाता है। अगर रेगुलर यूज़ से जैसे मैं आपको दिखाऊंगी वैसे आपने यूज़ कर लिया ना, तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 चम्मच ही मैंने लिया हुआ है मेथी दाना।
ये रेमेडी आपको कब यूज़ करना है, अगर आपका देखिए हेयर फॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है ना, तब आप इसे 1 हफ्ता यूज़ कर लीजिएगा मेरे बताए गए तरीके से। और उसके बाद आप खुद कमेंट में आके मुझे बताएंगे दीदी वाकई में ये रेमेडी किसी जादुई रेमेडी से कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तीनों चीज़ों को बढ़िया से तलना है हल्की आंच में, ठीक है, ज़्यादा हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। तब तक हम एक और इंग्रेडिएंट देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कपूर। कपूर वही दोस्तों जो हम घर पे यूज़ करते हैं ना, मतलब दोस्तों जो कपड़े वाला कपूर होता है ना वो हमें यूज़ नहीं करना है, जो हम भगवान जी के लिए यूज़ करते हैं ना वही वाला कपूर लेना है। इससे पता है एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है ना, जिससे ग्रोथ दुगनी होगी, ठीक है। मैं वही चीज़ इसमें डाल रही हूँ जिससे आपका हेयर फॉल ना एक ही बारी में रुक जाएगा और बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगर आप पार्लर जाते हैं ना अपने बालों के लिए तो बिल्कुल जाना बंद कर देंगे अगर आपने ये रेमेडी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो मैंने यहाँ पे 2 गोली ली हुई है, छोटी छोटी थी कपूर की, अगर बड़ी हो तो आप 1 ले सकते हैं। इसे बढ़िया से मैंने पीस लिया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और दोस्तों पता है इससे अगर आपके बालों में जू हो रहा है ना, यानी कि अगर आपके कोई बच्चे भी हैं उनको जू हो रहा है, कोई रिलेटिव है उनको जू हो रहा है, तो भी ये रेमेडी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगी। क्योंकि अगर आपको जू हो रहा है ना तो इससे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उसके साथ ही डबल से भी वो नहीं आएंगे। मतलब जो अदरक है उसकी कड़वाहट और जो कपूर है इसकी स्मेल से ही जू दूर से ही भाग जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एक बार इसका यूज़ ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही तीनों चीज़ तला जाएंगी ना उसके बाद ही हमको कपूर को डालना है, नहीं तो गैस में आग लग सकती है। अगला इंग्रेडिएंट दोस्तों आप देख सकते हैं मीठी नीम की पत्तियाँ, कुछ इस तरह से दिखती है। ये हमारे बालों को नरिश करती है, सॉफ्ट सिल्की बनाती है और शाइनी भी बनाती है। यहाँ पे अगर आपको मीठी नीम के बारे में नहीं पता है तो मैं नीचे टैग कर दूंगी, क्योंकि बहुत बार ना मेरे पास ऐसे कमेंट आता है दीदी मीठी नीम क्या होता है। तो दोस्तों कई जगह पर ना इसे कड़ी पत्ता नाम से भी जानते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखती है, अगर आपको नहीं मिले तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो अगर आपको कहीं मिल जाए तो ज़रूर से डालिएगा। ये डालने के बाद ना थोड़े से छींटे उड़ते हैं तो थोड़ा से दूर हो जाइएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं हमें गैस की फ्लेम को तुरंत बंद कर देना है, क्योंकि अभी हमारा तेल इतना गर्म है कि जो पत्तियां हैं वो बढ़िया से तला जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं तेल का कलर देखिए एज इट इज़ है, मतलब बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप बिल्कुल लो फ्लेम पे इस ऑयल को बनाएंगे ना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा दोस्तों, मुश्किल से ना 5 से 7 मिनट लगेगी बस, और आपका तेल इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। ये तेल ना दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है ना तो एक बार यूज़ करके ज़रूर मेरे साथ फीडबैक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके ही जैसे और को भी फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 1 घंटे के लिए उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से ठंडा हो गया है। आगे मैं अपने बालों पर भी इसको लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे लगाना है, कितना लगाना है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सही तरीके से लगाना आना चाहिए और कितने टाइम के लिए लगाना है ये ज़रूरी होता है किसी भी रेमेडी के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो सही से देखेंगे तभी आपको सही से फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे हमने अब ऑयल को छान लेना है, ठीक है। आप किसी कपड़े में भी छान सकते हैं, मुझे ये तरीका थोड़ा सा ईजी लगता है। लोहे की छन्नी में ही मैं छान लेती हूँ, वैसे लोहे की ना हो तो प्लास्टिक की में भी छान सकते हैं, क्योंकि ये तेल ना पूरी तरह से ठंडा है, ऐसा नहीं कि ये गर्म है। तो हम छान क्यों रहे हैं, देखिए ये हमारे बालों में उलझ जाते हैं ना, इसीलिए आप पहले छान लें उसके बाद ही इसका यूज़ करें। चलिए मैं अब अपने बालों पर भी इसका यूज़ करके दिखा देती हूँ। तो दोस्तों हमें इस स्टोर कितना करना है, तो देखिए आप इसे ना 4 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। मतलब अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो आप इसे स्टोर करके रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले ना अपने बालों को डिटेंगल कर लेना है, सही से सुलझा लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कॉटन बॉल ली हुई है, इस तरह से पार्टीशन करते हुए अगर आप ऑयलिंग करेंगे ना अपने बालों पर तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाती है। और पता है ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो मैं तो इसी तरह से ज़्यादा करती हूँ। अगर आपको ये तरीका पसंद आए ना तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि दीदी हाँ वाकई में ये काम करता है। अब इसको कितनी देर अपने बालों पर लगाना है तो वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाती जाऊंगी दोस्तों। ऑयल तो आप लगाओगे ही दोस्तों, लेकिन रोजाना 7 दिन अगर आपने ये सीरम इस्तेमाल की ना जो मैं आगे दिखा रही हूँ तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए बनाते हैं। एक पैन लिया हुआ है और उसमें मैंने डाल दिया है 200 मिलीलीटर के करीब पानी। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ये मैंने फिल्टर वाला लिया है, अगर वो नहीं हो तो एक बार उबाल के भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। हम इसमें ले रहे हैं अनियन यानी कि प्याज, जो कि हमारे सबके घर पे आसानी से मिल जाता है दोस्तों।
इसके तो दोस्तों इतने फायदे हैं कि मैं गिनवाते गिनवाते थक जाऊंगी, फिर भी वो कम रहेगा, क्योंकि ये ना नए बाल उगाने में बहुत ज्यादा कारगर रहता है। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में दोस्तों सल्फर होता है। वो क्या करता है, हमारे बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा होगा ना, तो पूरी तरह से उससे रुक जाएगा। और अगर रेगुलर यूज करेंगे ना आप प्याज के रस का, तो आप देखेंगे आपके नए बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली आपको प्याज के रस को अपने बालों पर लगाना है। अगर आप इस तरह से लगाएंगे ना, तो आपका और भी ज्यादा हेयर फॉल होने लगेगा। मेरे बताए गए तरीके से एक बार जरूर इस तरह से लगा के देखिएगा। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और नई ग्रोथ वापस से आने लगेगी इस रेमेडी के बाद। प्याज में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि डैंड्रफ और स्कैल्प पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है ना, उसे भी पूरी तरह से खत्म कर देती है। प्याज से दोस्तों प्रीमेच्योर ग्रेइंग, यानी कि समय से पहले अगर आपके सफेद बाल आ रहे होंगे ना, तो वापस से वो काले होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप इस रेमेडी का यूज करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ही पानी बढ़िया से गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब जरूरी नहीं है कि आपको भी इस तरह से लंबे टुकड़ों में ही कट करना है, आप चाहे तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। चलिए अगला इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं क्लोव्स, यानी कि लौंग। ये भी हमारे सबके घर पे आसानी से मिल जाता है। दोस्तों अगर आपके दो मुंह हैं, बाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर तो आपने ये रेमेडी का यूज करना ही है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा कारगर है। ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन पहुंचता है। और पता है सबसे अच्छी बात, ये बालों को अंदर से मजबूत करता है। इसका अगर आप रिंस लगाएंगे ना दोस्तों, तो आप देखेंगे आपके बाल लंबे घने मजबूत हो जाएंगे। साथ ही में नेचुरल शाइन आने लगेगी अगर आप किसी भी ऑयल के साथ इसको ऐड करके लगाएंगे तो। वैसे तो दोस्तों लौंग के बहुत ही सारे फायदे हैं, लेकिन मैं ना इसे शॉर्ट में समझा रही हूँ। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो तो एक बार गूगल भी आप जरूर कर सकते हैं कि इसके कितने फायदे हैं। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा डर्टी रहता है, बहुत ज्यादा खुजली रहती है, बहुत ज्यादा चिपचिपा रहता है ना, तो एक बार इस रेमेडी का यूज तो जरूर कर लीजिएगा। ये ना स्कैल्प को पूरी तरह से क्लीन कर देता है, पूरी तरह से डर्ट निकाल देता है, और एक्स्ट्रा जो ऑयल रहता है ना दोस्तों, उसे भी खत्म कर देता है। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच के करीब ले लिया है लौंग। ठीक है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और जैसे ही ये बढ़िया से उबलने लगेगा ना, एक इंग्रेडिएंट जो कि हमारे घर पर रेगुलर यूज होता ही है, वो है कॉफी पाउडर। जी हाँ दोस्तों, ये ना नेचुरल शाइन लाता है हमारे बालों में। अगर 2 रुपए वाला पैकेट हो ना आपके पास, तो वो डाल लीजिएगा एक, या फिर आधी चम्मच आपको डाल लेना है। ठीक है, इसे डालने के बाद हमें बढ़िया तरीके से इसको उबालना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसे हमें कब तक उबालना है। तो देखिए दोस्तों, ये जब तक कि आधा नहीं हो जाता, प्याज बढ़िया से गल जाना चाहिए, और जो हमारा लौंग है उसका जो सिरम बन के जब तैयार हो गया ना दोस्तों, तो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आएगी। और खुशबू के साथ साथ ये हमारे बालों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं होगा। तो 5 मिनट दोस्तों हमने कॉफी के साथ इसे उबलने देना है। उसके बाद यहाँ पे हम अगला इंग्रेडिएंट डालेंगे रोजमेरी लीव्स। दोस्तों ये हमारे बालों के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा हो ना, तो फिर तो आपने ये डालना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। इससे आपके बाल बहुत ज्यादा मजबूत बनते हैं, और नए बाल उगाने में ये जो रोजमेरी होता है ना, बहुत ज्यादा कारगर रहता है। मतलब हम इस सिरम में जो चीजें डाल रहे हैं ना दोस्तों, वो आपके बालों को नरिश करेगा, और साथ ही में लंबे घने और मजबूत बनाएगा। रोजमेरी दोस्तों पता है आपको, ये लंबे और थिक, यानी कि अगर आपके बहुत ज्यादा पतले बाल हो गए ना दोस्तों, तो उसे मोटा करने में बहुत ज्यादा कारगर रहता है। लेकिन अगर आपने मेरे बताए गए तरीके से ही इसको यूज किया तो, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी चीजें आपके साथ शेयर करती हूँ ना, कोई भी रेमेडी, तो पहले मैं अपने बालों पर उसका यूज करती हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए दोस्तों जैसे मैं इसका यूज करती हूँ, वैसे ही अगर आपने किया ना, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात तो यही है दोस्तों, इसके कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो भी चीज हम इसमें डाल रहे हैं वो पूरी तरह से नेचुरल है। हाँ, अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा होगा, डैंड्रफ के इन्फेक्शन के अलावा, तो आपने क्या करना है, कान के पीछे थोड़ा सा पेस्ट टेस्ट करना है। वो क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा सिरम को ना कान के पीछे आपको लगाना है 1 घंटे के लिए। आपको कुछ भी खुजली या इरिटेशन नहीं हो रहा तो अपने पूरे बालों पर लगाइएगा, जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, वैसे तो ये पूरी तरह से नेचुरल है, तो बेफिक्र होके आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैंने ये बात भी बता दी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जब तक कि हमारा जो
सिरम है वो आधा नहीं बचता। कितना था, मतलब 200 मिलीलीटर में से दोस्तों 100 मिलीलीटर ही बचेगा ना, उस टाइम पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। आप देख सकते हैं जो प्याज है बढ़िया तरीके से गल गए हैं और हमारी सिरम का जो कलर है ना वो भी डार्क हो गया है। तो गरम गरम हमें इसको नहीं लगाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आधे घंटे के लिए इसे साइड में रख दिया था। ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है। जब भी अपने बालों पर आप सिरम का यूज करेंगे ना दोस्तों, तो पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही आपको यूज करना है। अगर आप गरम गरम में ही अपने बालों पर लगाएंगे ना, तो आपका और भी ज्यादा हेयर फॉल हो सकता है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। पूरी तरह से जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद ही अपने बालों पर इसका अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको छान लेती हूँ और 2 दिन तक दोस्तों आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर तीसरे दिन तक करेंगे ना तो इसमें से स्मेल आने लगेगी। वैसे दोस्तों मैंने ना इस सिरम का जो बताया है ना मेजरमेंट, वो आपको 2 दिनों का ही बताया है। मतलब 2 दिनों में आपको अपने बालों पर इसको यूज कर लेना है। उसके बाद तीसरे दिन वापस से इसको बनाना है नई तरीके से, जैसे कि मैंने बताया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ये जो नोजल होता है ना, उस तरह से इसको लगाती हूँ अपने बालों पर। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपने क्या करना है, अगर स्प्रे बॉटल हो तो वो भी ले सकते हैं, या फिर वो भी नहीं हो तो क्या करना है, कॉटन बॉल लीजिएगा और बढ़िया तरीके से अपने स्कैल्प पर अच्छी तरह से इसको लगाना है। कितने दिनों के लिए लगाना है दोस्तों ये मैं आगे वीडियो में आपको दिखाते जाऊंगी। लेकिन इसके साथ आपको एक ऑयल भी यूज करना है अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। मात्र 7 दिन अगर आपने दोनों चीज मेरे बताए गए तरीके से यूज कर ली ना, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, सिरम को रोज रात को आपको लगाना है, लेकिन जो ऑयल है उसे हफ्ते में मात्र 3 बार यूज करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिरम लगाने के बाद आपके बाल वापस सूखने के बाद वैसे ही हो जाते हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।